साथियों वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे साथियों दिल से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिखाया है और जिस तरह से आप लोगों का एक जो इंटेंशन है CSI UGC नेट के प्रति, वो डेफिनेटली साथियों क्रेजियस है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा साथियों। ठीक है, क्योंकि साथियों अगर आपका इंटरेक्शन होते रहता है स्टूडेंट लोग से, तो आपको पता रहता है कि बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं और वो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि साथियों आप लोगों का भी थोड़ा रिस्पॉन्स आते रहना चाहिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, आर यू इंटरेस्टेड और नॉट। ठीक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ में सर कुछ ये चीज़ ऐड करें या ये कंटेंट लेके आए, तो डेफिनेटली बोला कीजिए। ठीक है साथियों, अगर आप एक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है पेपर के प्रति, तो फिर आप बड़ी फतह नहीं कर पाएंगे, बड़ी प्रॉब्लम होगी साथियों। तो साथियों आज का जो कंटेंट है, ज़्यादा मैं बातें नहीं करता हूँ, आज का जो कंटेंट है साथियों वो मॉडर्न अलजेब्रा का मैक्सिमम रिजल्ट्स में लाने की कोशिश करूँगा साथियों। और सेकेंड हाफ में साथियों, फर्स्ट में ये और साथियों सेकेंड में मेरी कोशिश रहेगी साथियों कि आज मॉडर्न अलजेब्रा के साथ साथ साथियों कि रियल का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन में कवर कर पाऊँ जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो आराम से वीडियोस को देखिए। डेफिनेटली साथियों आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मुझे ये पता है कि साथियों अगर आप सारे के सारे रिजल्ट्स अपने दिमाग में रहेंगे और टच में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं आप लोग। ठीक है, तो साथियों बिना टाइम गवाए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। तो पहला साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा आपको पता है इसका 3 सेक्शन है साथियों। नंबर थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है, रिंग थ्योरी है, और भी कह सकते हैं फील्ड थ्योरी है। बोलने का तो अलग अलग चीज़ बोल सकते हैं, रिंग थ्योरी में ही ये सारा चीज़ आ जाता है। तो साथ में मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट को मैं आपके सामने रखूं और उसके जो अप्लीकेशंस है वो मैं आपको करवा पाऊँ। चलिए साथियों नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी साथियों ये बिल्कुल CSR UGC नेट को ध्यान में रख के ही मैं कर रहा हूं। और साथियों मेरे चैनल पे अराउंड साथियों 450 से ज़्यादा वीडियो है, तो जिस भी टॉपिक का आप खोजेंगे सारा का मिल जाएगा। इसलिए आप जाके, अगर आपको है बहुत ज़्यादा इच्छा है कि सर हमको चाहिए पर्टिकुलर, तो आप वहाँ पे साथियों चेक कर सकते हैं। हर एक टॉपिक का साथियों आपको वीडियो मिल जाएगा। तो साथियों CSR UGC नेट हो गया, गेट साथियों, चलिए गेट तो अभी दूर है, पेपर गेट है, इनका PGT का है, और साथ ही MP SET वगैरह का पेपर है, तो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं रिजल्ट नंबर 1 से। साथियों रिजल्ट नंबर 1 जो है वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार चीज है। तो कुछ बातें मैं डेफिनेटली आप लोगों को क्लियर कर दे देना चाहता हूं जो याद रहना चाहिए। देखिए साथियों, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसी भी नंबर का, चाहे A और B पॉजिटिव रहे साथियों, या कई जगह पे साथ में ये एप्लीकेशन आपको करने को मिलेगा, इसलिए यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये साथ में सभी का GCD सेम आएगा और वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये जरूर याद रखा जाए साथियों, ठीक है ना। ये हमेशा ही GCD जो भी आएगा सबका पॉजिटिव आएगा। और मैं यहां लिख देता हूं वो सब GCD जो भी होगा -A का और -B का, यही GCD निकलेगा और D मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, कई जगह आप एप्लीकेशन करेंगे तो इसकी डिमांड होने वाली है साथियों। GCD ऑफ A,0 A,0 है, तो यहाँ अगर साथ में A हमारा नॉन जीरो है, A नॉन जीरो है तो हमेशा ही A रहेगा। ठीक है ना, माइनस रहेगा तो मॉड चढ़ा देंगे, प्लस रहेगा तो जो भी रहेगा, ठीक है ना, प्लस माइनस रहेगा तो प्लस माइनस का मॉड चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये सब बातें मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये बड़ा चीज़ नहीं है। लाइक 1,0 है तो 1 हो जाएगा, 2,0 है तो 2 हो जाना है। ठीक है ना साथियों, तो एक चीज़ ये जो जरूर जो मैं बताना चाहता था, ये जरूर याद रखिएगा कि GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 0,0 ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल थोड़ा सावधानी के साथ साथियों आप लोगों को काम करना है। चलिए, ये तो बहुत ही बेसिक्स बात था जो GCD आप लोग भी बहुत अच्छे से साथियों लर्न कर रखे होंगे। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि GCD का वाइडली यूज होने वाला है रिलेटिवली प्राइम नंबर में, नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड आउट करने में, नंबर ऑफ 1 साथियों फंक्शन फाइंड आउट करने में, नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्शन। So this is not a very easy one. Yeah, you can say I'm going to roughly write down like
ये ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा ही अपने मन से उठा के रख दिया। साथियों इसका बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला है। सो दीज आर प्लेइंग अ वेरी फंडामेंटल्स रोल्स इन द अपकमिंग सेक्शंस साथियों। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू डील विद सच अ थिंग्स, है ना। तो यहाँ तक कुछ भी नहीं समझ में आया, जैसे क्वेश्चन आ रखा है CSR UGC नेट का, उसमें पूछा था ये बिलोंग्स टू से, इस टाइप का क्वेश्चन जो साथ में ये बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट GCD ऑफ A, 0 शुड बी वर्कड, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा चीज बोलने को ये बोलता है कि हाउ मेनी कलेक्शंस ऑफ इंटीजर बी पॉसिबल सच दैट GCD ऑफ A, 0 बिकम्स, यहाँ पे बोल देगा 1, आज दे दिया 1, जिस टाइप का क्वेश्चन था। तो साथ में यहाँ पे देखिए एंटायर रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर सब जितना लेंगे 0,0 तो एग्जिस्ट नहीं करेगा सेट ऑफ इंटीजर में, लेकिन साथियों मान लीजिए +-1 आप 0 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना एलिमेंट है, बेसिकली +-1 2 एलिमेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। अगर ये कुछ और रहता है, मान लीजिए आपका मन है कि सर यहाँ पे मैं आज 1 पूछा है, अगर ये 2 पूछता तो क्या होता, हाउ मेनी चॉइसेस इट कैन हैव। सो यहाँ पे कितना चॉइसेस आते हैं, +-2,0, इसके पास 2 चॉइस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो साथियों बिल्कुल सावधानी के साथ पेपर में काम कीजिएगा कि क्या गिवन है और कैसे हमको काम करना। सो वन ऑफ देम एलिमेंट इज 0 एंड अनदर इज नॉन जीरो। सो टॉक अबाउट ये एलिमेंट आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो साथियों बिल्कुल सावधानी के साथ काम कीजिएगा कि क्या दिया हुआ है, हमको क्या करना है। और एक चीज और साथियों, सपोज मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता, ये मैं क्यों, ये सारी जितना मैं बता रहा हूँ साथियों ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो जरूर इसको याद रखिएगा। A बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट GCD ऑफ, मान लीजिए A, 1 है और ये आपको 1 पूछा जा रहा है कि बताइए कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स दैट डिसाइड्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A with 1 is 1. So how many choices you have actually? सो आपको बेसिकली देखना है कि ये मेंबर कहाँ का है। सो A इज कमिंग फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर एंड A मेक्स विद 1 अ को प्राइम एलिमेंट्स, है ना। GCD ऑफ A, 1 इज 1, सो दैट्स व्हाई इट्स अ को प्राइम नंबर। साथियों बिल्कुल बेसिक से ये याद रखिए, इसके बाद मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल ही बेसिक से मैं मॉडर्न अलजेब्रा लेके चल रहा हूँ कि साथियों ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लेक्चर में पूरा खत्म कर दूंगा मॉडर्न अलजेब्रा। एक एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ रिवीजन हो जाए। साथियों एक्चुअली क्या है कि मेरा स्वयं का साथियों अभी इंटरव्यूज बहुत जगह पे शेड्यूल हो रखा है। ठीक है, तो ये मैं अपने फ्रेंड्स के घर पे हूँ, तो कभी टाइम मिलता है तो मैं बना देता हूँ। और बहुत सारे IIT JEE एडवांस का जिनका पेपर है वो लोग भी बोलते हैं कि सर उनका पेपर होने वाला है, तो थोड़ा सा इसलिए साथियों मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं हमेशा आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो आपको चाहिए, जहाँ पे आप ट्रबल फील कर रहे हैं, उस पॉइंट्स को जरूर आप उजागर करें। ठीक है, कि जिससे मैं वहाँ उस पॉइंट को ज़्यादा फोकस कर पाऊँ। ठीक है साथियों, सो इज द मेंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर सच दैट दे आर मेकिंग को प्राइम, है ना। GCD ऑफ एनी एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू, है ना, 2 एलिमेंट का साथियों क्या होता है GCD 1 होता है, तो दे आर सेइंग को प्राइम टू इच वन। तो यही है साथियों, ये 1 के साथ को प्राइम बनाता है। देखिए इसके पास कितना चॉइस है, +-1 भी होगा, इसका GCD 1 होगा, +-2 भी होगा, इसका GCD, और मोर ओवर 0 का भी इसके साथ GCD 1 होगा। समझ रहे, तो ये सारा पास हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे +-A जो भी होगा इज द मेंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, ऑल आर गिविंग को प्राइम विद रिस्पेक्ट टू 1। सो ये जो आया साथ में एंटायर सेट ऑफ इंटीजर आ गया। ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो यही आपको क्वेश्चन पूछेगा, कुछ और भी क्वेश्चन पूछने का मन होगा ऐसा पूछ देगा। आज ये पूछा है, कल ये इसमें कार्डिनलिटी दे देगा, सारा चीज एंटायरली दे देगा। आपको पूछेगा बताइए, यही क्वेश्चन मान लो रियल एनालिसिस में दे देगा और पूछेगा इसका कार्डिनलिटी क्या है। सो व्हाट शुड बी द नंबरिंग, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट, है ना, कार्डिनलिटी की बात करेगा। तो आपको पता है कि साथियों की सेट ऑफ इंटीजर की कार्डिनलिटी काउंटेबल होता है, तो काउंटेबल मार दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से साथियों बिल्कुल समझदारी के साथ काम कीजिएगा पेपर में कि क्या है और क्या गिवन है। ठीक है ना, तो बिल्कुल हवाबाजी नहीं करना है पेपर में, और बिल्कुल सावधानी के साथ आराम से ठंडे दिमाग से, अभी 25 दिन का टाइम है साथियों, अच्छा से मेहनत कीजिएगा, तो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो यहां तक साथियों मुझे नहीं लग रहा कि -1 के साथ होता तभी सेट ऑफ इंटीजर जेड ही होता साथियों, क्योंकि आपको पॉजिटिव लेना है। मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। सपोज साथियों अगर ये है हमारे पास A बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट GCD ऑफ A, -1 के साथ भी अगर साथियों हम लोग 1 सर्च करते, आप बोलेंगे सर व्हाई यू आर वर्किंग ऑन द स्पेसिफिक टर्म्स। साथियों पेपर में ऐसा ही दिया जाता है जहां पे आप लोग जल्द से जल्द आप उसको एनालाइज कर पाए, उस पर टेक्निकल एक थॉट्स डेवलप करवाए, मैथमेटाइजेशन कर पाए। ऐसा नहीं कि 100 के कॉरस्पॉन्ड दे दिया और सारे एलिमेंट हम लोग सर्च करते जा रहे हैं तो पता चला वहीं पे 10 मिनट लग जाए। तो ऐसा भी नहीं पेपर बनाया जाता है बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो। ठीक है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सावधानी के साथ काम कीजिएगा। साथियों देखिए -1 के साथ अभी आपने देखा कि GCD ऑफ, देखिए एप्लीकेशंस कहाँ हो रहा है,
है ना, माइनस और प्लस का जब भी होगा तब भी, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमेशा साथियों पॉजिटिव ही आता है, इसलिए बिल्कुल सावधानी के साथ जाना है। साथियों ये देखिए यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ भी रखिएगा, 0 और -1 का जीसीडी 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए के साथ +-1 रखेंगे -1 तब भी जीसीडी 1, +-2 रखेंगे जीसीडी 1 तब भी, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा आ गया +-a, -1 का जीसीडी 1, यानी ए इज द मेंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। तो जिस तरह से ये सब साथियों प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एंटायर सेट ऑफ इंटीजर्स आर कमिंग देयर, ठीक है ना। और कल ये पूछेगा, चलो सेट ऑफ इंटीजर में आज पूछ लिया, कल का मतलब होगा, कल का इसका मन होगा कि चलो सर ऐसा है, हम सेट ऑफ इंटीजर नहीं ले रहे, हमने यहाँ पे रख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सावधानी के साथ काम कीजिएगा भाई, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन कौन सा बना सकता है ना। तो 1 भी 1 के साथ -1 बनाएगा, पूरे 1 भी बनाएगा, 2 भी बनाएगा, 3 भी, सब इसके साथ जीसीडी 1 बनाएगा, तो सेट ऑफ एंटायर नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बिल्कुल सावधानी के साथ ठंडे दिमाग से आपको काम करना है, समझदारी के साथ, ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है ये बातें इसके टर्म में भी साथियों सेट ऑफ इंटीजर आ जाएगा। नंबरिंग पूछेगा, हाउ मेनी, है ना, एलिमेंट्स वुड बी पॉसिबल, दे आर मेकिंग को प्राइम विद रिस्पेक्ट टू द -1, सो वी आर, है ना, काउंटेबिलिटी आपको होता है, सेट ऑफ इंटीजर की काउंटेबिलिटी, काउंटेबल होता है ना, कार्डिनलिटी, सो यू कैन राइट, ठीक है ना। अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस लगा देगा, ए इज लाइंग बिटवीन दिस टू दिस, तो कुछ फाइनाइट रहेगा, आप देख लीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक रेंज इसका बन रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि ये जो जीसीडी का एप्लीकेशंस हो रहा है और इसके बेस पे जो क्वेश्चन, ये साथियों जो 2 मैंने क्वेश्चन बताया, ये भी आ रखा है क्वेश्चन, और ये कैसा भी क्वेश्चन आया था कि रियल के टर्म, तो आराम से समझना है कि भाई रियल में कौन कौन सा मेंबर होगा जो 1 के साथ को प्राइम बनाएगा, -1 के साथ को प्राइम बनाएगा, ऐसे सोचना है, और क्या। यही मैं बोलता हूँ कि साथी छोटे छोटे चीज को आप लोग बिल्कुल वो मत क्या कीजिए कि बिल्कुल छोड़ के आप नहीं जा सकते, यही आपको हेल्प करेगा। तो मुझे उम्मीद है साथियों जीसीडी आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू जीसीडी के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत जगह होगा, जैसे आपको पता है कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में भी साथियों होना है, जीसीडी का एप्लीकेशंस होगा। जीसीडी का एप्लीकेशन को मैक्सिमल में भी जब हम लोग करेंगे, है ना, नंबर ऑफ आइडियल्स, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल निकालते हैं, वहाँ पे भी जीसीडी का यूज होता है। तो साथियों ये जो बेसिक चीज़ है ना, वाइडली यूज्ड, ठीक है ना। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि बिल्कुल इसको बेसिक से समझ ले। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद, ये आपका हो गया, ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आपको क्लियर हो गया साथियों। अब बहुत जगह यूज होने वाला है जीसीडी का, भी तो मैंने स्टार्ट ही करा है। चलिए साथियों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सर। साथियों इस टर्म को देखिए कि नंबर थ्योरी का दूसरा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूलर्स 5 फंक्शन। साथियों हमेशा हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो 100% फिक्स है, पार्ट बी में और पार्ट सी में हमेशा हमेशा फिक्स है, इसका एप्लीकेशन आना 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 ही है। अब आप देखेंगे कि कैसे आता है क्वेश्चन। 5 गोइंग फ्रॉम नेचुरल, हाउ डज द यूलर 5 फंक्शंस डिफाइन साथियों। 5 गोइंग फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, इसका डोमेन भी नेचुरल साथियों, कोडोमेन भी नेचुरल, और किस तरह से ये डिफाइन होता है। तो साथियों जिस नंबर का हमको 5 निकालना होता है, पहले आप आराम से समझे क्या करेंगे, इस नंबर के कोरस्पॉन्ड हम लोग वो सारा नंबर सर्च करते हैं, ठीक है। और x कहाँ होगा, ए नेचुरल का मेंबर होगा, वो सब x आएगा जो इसके साथ साथियों जीसीडी 1 बनाएगा। देख रहे हैं जीसीडी का एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, यूलर 5 फंक्शन में तगड़ा यूज हो रहा है। मैंने क्या बोला कि साथियों इसके कोरस्पॉन्ड आप वो सारा x सर्च करें, और x कहाँ से आएगा, नेचुरल से, जो इसके साथ इस दोनों का जीसीडी 1 होगा, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर साथियों 1 होगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होने का मतलब है दे आर सर्चिंग रिलेटिवली प्राइम नंबर और दे आर सर्चिंग को प्राइम। ये वर्ड क्यों आ रहा है को प्राइम साथियों, किसी दो एलिमेंट का अगर जीसीडी आपको पता है कि क्या आ जाए साथियों, 1 आ जाए, तो बोथ आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम नंबर टू ईच अदर, है ना। रिलेटिवली प्राइम क्या कहलाता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाता है, या इसी को हम लोग को प्राइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, को प्राइम बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब बातें आपको ज्यादा ट्रबल नहीं करेगा। कभी कभी आप दिमाग में फटाक से ये रख ले कि सर मुझे बस रिलेटिवली प्राइम नंबर निकालना है, हाउ मेनी रिलेटिवली प्राइम नंबर है ना पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू द कोरिस्पोंडिंग एन, बस ऐसे करके फटाक से निकाल के रख दें। मतलब आपके पास क्लैरिटी कितनी है ना, चीजों की समझ कितनी है, ये सारी बातें, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, इस एन के रेस्पेक्टिवली जितने भी को प्राइम एलिमेंट्स हो गए, है ना, जो सेट ऑफ डोमेन जो हमारा नेचुरल है उसका मेंबर होगा, तो यही साथियों सिर्फ आपको निकालना है।
ठीक है, तो ये हो गया साथियों। चलिए अब हम यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। अब देखिए कहाँ से आएगा जीसीडी ऑफ एक्स n इक्वल्स टू 1, और x जो होगा n को कभी एक्सीड ना करे, x लाइन बिटवीन 1 to n, है ना, 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है साथियों, अप टू n इक्वल्स टू 1 तक जा सकता है, मतलब n तक जा सकता है। चलिए हम लोग समझते हैं। फाई 1 का जीसीडी क्या हो सकता है साथियों, 1 वो एलिमेंट जो 1 के साथ जीसीडी 1 बनाए तो 1 ही बनाएगा, और वो एलिमेंट्स क्या होगा 1,1 का जीसीडी 1। फाई 2 साथियों हम लोग करेंगे तो देखिए फाई 2 का क्या बनेगा, इससे छोटा या बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए 1,1 है नेचुरल नंबर में, इसका जीसीडी 1 है ना, समझ में आ रहा है मेरी बात साथियों, 1,1 का जीसीडी 1 है। और इसके बारे में एक चीज और भी मैं समझाना चाह रहा था, कहाँ गया एलिमेंट्स, एक थोड़ा सा साथियों थोड़ा बड़े डोमेन में समझाना चाहता हूँ। चलिए ये तो आपको क्या एक्चुअली मिल गया ये वाला चीज कि फाई n क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल रिलेटिवली प्राइम नंबर विद रिस्पेक्ट टू, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर 1 का तो 1 ही होना है। 2 के लिए क्या पॉसिबल है साथियों, सो एक तो 1,1 ही हो जाएगा, सॉरी 1,1 क्यों होगा, हम लोग क्या कर रहे हैं 2 के रिस्पेक्टली कर रहे हैं, तो 1 या 2 हो सकता है, तो 1 और 2 का जीसीडी क्या होगा 1 होगा, और 2 और 2 का जीसीडी 2, ये आपको चाहिए नहीं 1 चाहिए, है ना। तो फाई 1 का साथियों तो आपको 1 मिला जिसका नाम है 1, फाई 2 का साथियों को क्या मिला 1, इसमें भी मिला जिसका नाम है 1, है ना, 1 ही मिलेगा क्योंकि 1,2 का जीसीडी 1 होगा, 2,2 का जीसीडी 2 है वो आपको चाहिए नहीं। फाई 3 में क्या मिलेगा साथियों 1 2, अब देख लीजिए 1 और 3 का जीसीडी साथियों 1 1, और 2 और 3 का जीसीडी साथियों 1, तो ये दो नंबर 1 और 2 आ गया, ठीक है ना। सो वी आर कलेक्टिंग ओनली दोज एलिमेंट्स दे आर मेकिंग रिलेटिवली प्राइम नंबर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन नेचुरल नंबर। लेकिन ये याद रखा जाए, ये तो हो गया कलेक्शन, लेकिन फाइल बेसिकली देता है नंबरिंग, how many relatively prime number possible with respect to the given natural number। given natural number मैं बोल रहा हूं, इसको हमेशा याद रखा जाए, ठीक है। given natural number n must be natural number, कभी ऐसा बोल दिया गया कि 0 क्या है तो बोलिएगा undefined, does not exist, है ना, क्योंकि ये जो है n कहाँ का मेंबर है साथियों, नेचुरल्स का है। तो बिल्कुल पेपर में हवाबाजी नहीं करना है कि जो मन है कुछ भी दे दिया और हम लोग लगे पड़े हैं, है ना, पता चला उसको अपने डोमेन का मेंबर ही नहीं है और हम लोग स्टार्ट करे जा रहे हैं, 5-2 दे दिया, -1 को साइड में 5 2 करने जा रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल गलत फहमी मत कीजिएगा, बिल्कुल ही बेसिक चीज है ये, ठीक है। किसी ने पूछा चलो 5-1, तो -1 एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, तो 5 किसके लिए सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, सेट ऑफ नेचुरल के लिए, और नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होता है साथियों 1 2 3 से, तो यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, ये सब में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फालतू का काम ये सब दिखे तो समझ जाओ कि सब ऐसे पागल बना रहा है, ऐसा तो आज तक देखेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सीएसआर नेट इतना लोअर लेवल पे काम करता ही नहीं है, ठीक है साथियों। तो ये हो गया, तो बेसिकली आपको क्या निकालना है ये मैं लिख देता हूं, तो फाइल गिव्स यू नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम्स, किसका साथियों, किसका प्राइम्स देता है एन का, जिसका आप निकालने जा रहे हैं उसके कोरस्पॉन्ड, इसी का दूसरा नाम है नंबर ऑफ कोप्राइम्स किसका, ऑफ एन या विद रिस्पेक्ट टू एन, ठीक है। ये बेसिक बातें थी। अब इसके रिजल्ट्स को हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि पेपर कैसा आ रहा है। सो यूलर फाइव फंक्शन प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप ना सीखें, आपके पास ना नॉलेज हो, ठीक है, कि आप आगे की फर्दर लाइफ में इसको एप्लीकेशंस करें और मैथमेटिक्स में जिंदा रह पाए, ठीक है। ये नहीं कि हम पेपर पास कर लिए आता कुछ नहीं है, ठीक है, पेपर खत्म हुआ उसके बाद वैसे ही का वैसा ही है, फिर क्या मतलब है, ठीक है। चलिए साथियों यहाँ से हम लोग कुछ रिजल्ट्स की बातें करते हैं। रिजल्ट नंबर 4, 5p जो होता है वो हमेशा p-1 देता है, अपने से एक नंबर लेस तक ये रिलेटिवली प्राइम नंबर देता है। कैसे देता है, 5 3 का वैल्यू 2 होता है, और वो कौन कौन सा होगा, 1 और 3 का जीसीडी 1 साथियों, और 2 और 3 का जीसीडी 2, लेकिन 3 और 3 का जीसीडी कितना 3, वो आपको नहीं चाहिए। 5 देगा, एक लेस तक जाएगा, और कौन कौन सा होगा 1 2 3 और 4 तक जाएगा, सबका जीसीडी 5 के रेस्पेक्टिवली 1 आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से 5p = p-1। रिजल्ट नंबर 5p टू द पावर n साथियों हमेशा p टू द पावर n - p टू द पावर n - 1 होगा। ये सब करके आप लोग चेक कर लेना,
5 6 साथियों, रिजल्ट नंबर 5 पी क्यू, पी एंड क्यू आर द टू डिस्टिंक्ट प्राइम्स। अगर ऐसा होगा तो इसको जरूर याद रखा जाए। हम लोग ऐसे लिखेंगे 5p इंटू 5q। कब लिखेंगे साथियों कि हमारे पास देखिए जब भी दो जीसीडी दो डिस्टिंक्ट प्राइम होगा तो उसका जीसीडी हमेशा क्या होना है 1। और पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम, टू डिस्टिंक्ट प्राइम। और कभी भी दो डिस्टिंक्ट प्राइम का जीसीडी हमेशा ही 1 आता है तो वही रहेगा, है ना। तो इसको ये जरूर याद रखिएगा साथियों, हायर मैथमेटिक्स में पीजी वगैरह में इसका एप्लीकेशंस कई जगह पे होता है, इसको जरूर याद रखा जाए, इसको बहुत जगह पे यूज किया जाएगा। रिजल्ट नंबर 7 भी याद रखें कि साथियों 5pq का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होता है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है साथियों 5q। कब? व्हेन जीसीडी ऑफ p, q इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1। डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1 का क्या मतलब है? नेगेटिव तो हो नहीं सकता, जीसीडी कभी भी साथियों नेगेटिव नहीं हो सकता, लेस देन 1 तो हो नहीं सकता है। मतलब क्या है? जीसीडी शुड बी पी एंड क्यू शुड बी ग्रेटर देन 1। तब आप एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर एक बात बताया, अभी तो आप बता रहे थे कि जीसीडी ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम गिव्स ऑलवेज 1, सो व्हाई यू आर राइटिंग लाइक दिस वन, जीसीडी ऑफ पी एंड क्यू शुड बी नॉट इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे साथियों पी और क्यू कुछ डिफरेंट हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी और क्यू डिफरेंट नहीं, कोई दूसरा एलिमेंट में बोल देता हूँ, है ना। कोई नेचुरल हो, कुछ भी हो, नेचुरल में लाइक 4 और 2 कर देगा, इसका जीसीडी 1 नहीं है, समझ रहे हैं। तो वो ग्रेटर देन 1 हो तो इसके टर्म में यहाँ पे ये चीज लिख लीजिएगा, एम और एन में कर देता हूँ, एम और एन। इस चीज को जरूर जरूर याद रखा जाए, ठीक है। इसलिए सबसे पहले यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप लोग इस टाइप में प्रोडक्ट के टाइप में तोड़ दें। ये दो के लिए ही काम नहीं करता है, ये बहुतों के लिए काम करता है, ये याद रखा जाए, सिर्फ दो के लिए नहीं है, सभी के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि रिजल्ट नंबर 8 याद रखें कि 5 मान लिया जाए आप डिस्टिंक्ट प्राइम में, आप साथ ही उसको फैक्टर बना देते, लाइक ऐसे मैंने कर दिया n1 m1 r1, ये सब डिस्टिंक्ट प्राइम है साथियों। तो आप सबको पहले सबसे अलग अलग करना है आपको, ऐसे बनाना है, उसके बाद ये अप्लाई कर देना है। पी क्यू आर द डिस्टिंक्ट प्राइम, पी क्यू क्या है साथियों? डिस्टिंक्ट प्राइम। जितना भी है सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में साथियों आपको रिड्यूस करें सबसे पहले, उसके बाद ये मेथड अप्लाई करें। डिस्टिंक्ट प्राइम आपका जो बन जाएगा, और डिस्टिंक्ट प्राइम जब भी होगा तो उसका क्या होना है जीसीडी साथियों हमेशा 1 आएगा, ठीक है। 1 या चाहे प्राइम हो या प्राइम का पावर हो, दो डिस्टिंक्ट प्राइम का पावर हो या डिस्टिंक्ट प्राइम हो, एग्जैक्टली दे आर ऑलवेज को प्राइम। तो हम लोग साथियों ऐसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सब जरूर बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कुछ भी नहीं समझ में आए कि सर यहाँ पे एक चीज और याद रखिए, नहीं समझ में आए ना तो बोला कीजिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप बोलते नहीं और इस जो पढ़ाए जा रहे हैं टीचर एकदम चुपचाप आंख मूंद के सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो फिर मुझे नहीं लगा कि लॉजिकली साथियों आप स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो साथियों अपना क्वेरीज रखा कीजिए, अगर आप पढ़ रहे हैं और हायर मैथमेटिक्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे तो मजा नहीं है, ठीक है। हो सकता है मेरी बातें आपको लग जाए, लेकिन बाद में आप जरूर फील करेंगे हमारे स्टेज में जाके कि सर सही बोल रहे थे, ठीक है। तो यहां तक हो गया साथियों। रिजल्ट नंबर हम लोग 10 करते हैं। रिजल्ट नंबर 10 क्या याद रखना है कि साथियों जो 5 फंक्शन होता है वो 5 इज नॉट 1 1। पहला बात, कोई क्यों नहीं 1 1 है? क्योंकि 5 1 का भी वैल्यू साथियों 1 होता है और 5 2 का वैल्यू 1 होता है। सो 1 and 2 आर डिस्टिंक्ट बट देयर इमेजेस आर सिमिलर। क्या है साथियों? दोनों का इमेज है वो सिमिलर है ना। लेकिन आपने 1 1 फंक्शन में पढ़ा है कि डोमेन के एलिमेंट डिफरेंट हो तो कोडोमेन के भी एलिमेंट डिफरेंट होने चाहिए। 1 1 फंक्शन के लिए क्या आप लोग लर्न करे हो साथियों कि ये डोमेन का जो दो एलिमेंट है अगर डिफरेंट है ना, तो उसका इमेज भी क्या होना चाहिए साथियों? डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये क्या है? सिमिलर है। सो दैट्स व्हाई दिस मे नॉट बी 1 1, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा है कि बहुत सारा ऐसा मिल जाएगा कि सिमिलर आ जाएगा, एक दो नहीं ढेरों सारा मिल जाएगा। 5 8 का वैल्यू साथियों 4 होता है ना। 5 5 का वैल्यू 4 होता है। 5 8 का वैल्यू और 5 5 का वैल्यू कर लीजिए। कैन आई राइट 2 पे पावर 3, सो इट बिकम्स 2 पे पावर 3। जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसको यूज कर दीजिए। सो 8 - 4 बिकम्स 4। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 5, सो 5 - 1, सो राइट डाउन 5 5 इज व्हाट? p - 1, सो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला। सो 5 - 1 दैट इज 4. So what you are getting, 8 and 5 are distinct. They are the elements of the domain space, but their images are similar. 5 8 is equals to 5 5. So that's why
दिस मे नॉट फॉर्म 1 1, तो ये 1 1 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता. सो यू कैन नॉट फाइंड आउट द सिंगल काउंटर एग्जाम्पल, देयर आर अनकाउंटेबली मेनी काउंटर एग्जाम्पल भी पॉसिबल. अनकाउंटेबली मनी मत बोलिए, काउंटेबल होगा, क्योंकि हम लोग नेचुरल नंबर में वर्क कर रहे हैं. नेचुरल नंबर इज अप टू काउंटेबल नंबर, है ना. तो ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबली मनी मिल सकता है. तो साथियों इस तरह से आपको मिल जाएगा. तो क्या हो गया, क्वेश्चन अगर आएगी 5, ये सब आ रखा है क्वेश्चन, ये भी याद रखा जाए कि 5 इज 1 1, तो नेवर बी पॉसिबल. सो 5 नेवर बी 1 1. तो साथियों 5 नेवर बी 1 1 हुआ, तो 5 अगर 1 1 नहीं हुआ तो 5 क्या हुआ. और चूंकि ये क्या है साथियों, हमने यहाँ पे लिखा है यूलर फाई फंक्शन, यूलर्स फाई, साथियों ये वर्ड लिखा गया फंक्शन. तो फंक्शन है, तो आप लोगों को पता है कि सर 1 1 फंक्शन होता है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथियों रिलेशन और फंक्शन. 1 1 क्या होता है, रिलेशन भी होता है, फंक्शन भी होता है. हम लोग सर्च कर रहे हैं फंक्शन. जो 1 1 नहीं होता उसके पास दो चॉइस है कि या तो 1 मेनी होगा या मेनी 1 होगा. ठीक है ना, 1 मेनी होगा साथियों. अगर जो 1 1 नहीं होगा तो 1 मेनी होगा या मेनी 1. 1 मेनी का अर्थ क्या है, एक का एक से ज्यादा इमेज, डोमेन के एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज. तो आपने वो फंक्शन पढ़ा है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड एग्जैक्टली 1 आपको इमेज चाहिए. एग्जिस्टेंस ऑफ इमेज इज पॉसिबल, सो देयर एग्जिस्ट 2 इमेज. एग्जिस्टेंस तो पॉसिबल है बट यूनिकनेस फेल है. एग्जैक्टली 1 का जो क्राइटेरिया है साथियों, सो दे आर गोइंग टू बी फेल्ड. सो ये क्या है, 1 मेनी रिलेशन होगा बट फंक्शन नहीं होगा. सो रिलेशन तो है साथियों लेकिन फंक्शन नहीं है. लेकिन हम लोग कहाँ पे सर्च कर रहे हैं, फंक्शन पे. तो एक बात ये भी याद रखा जाए साथियों कि जो 1 1 नहीं होता है, 5 1 1 नहीं है, तो 5 क्या है साथियों. अगर यही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि 1 मेनी क्या 1 मेनी फंक्शन हो सकता है. यहाँ से देखिए तो साथियों ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है. 1 मेनी इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज यूनिकनेस इज फेल. लेकिन यही क्या बनेगा साथियों, मेनी 1 हो जाएगा. काहे क्यों मेनी 1 होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि 5 और 8, 5 जब ऑपरेट करेंगे 5 का वैल्यू भी 4 साथियों और 5 8 का वैल्यू भी 4. सो मेनी, इधर मेनी एक से ज्यादा, इधर 1 है, तो मेनी 1 हुआ. कैसा फंक्शन हुआ साथियों, मेनी 1. किस पे हम लोग काम कर रहे हैं, 5 पे. तो ये चीज जरूर याद रखना है, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा. सो 5 इज नॉट 1 1 डज मीन्स व्हाट, 5 इज मेनी 1. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स. नाउ कम टू द 12. टॉक अबाउट नाउ. तो ये इसको भी लिख लीजिए कि 5 इज नॉट 1 मेनी. क्या 5 1 मेनी हो सकता है. जब 1 मेनी फंक्शन ही नहीं हुआ तो कहां से एग्जिस्ट करेगा, है ना. जब 5 1 फंक्शन ही नहीं है तो क्या लॉजिक है, इज देयर एनी लॉजिक, नहीं है ना. तो ये लिखना ही, इसका मतलब हुआ कि हमें मैथमेटिक्स की समझ ही नहीं है, हवाबाजी कर रहे हैं, है ना. फंक्शन भी लिख रहे हैं उसमें 1 मेनी भी लिख रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ, रिलेशन होगा बट फंक्शन नहीं. नाउ कम टू द रिजल्ट नंबर 12. इज 5 1 2, क्या साथियों 5 1 2 है. तो हम लोग समझते हैं कि 5 गोइंग फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल. आप लोग गौर से थोड़ा सा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं यहीं तक लिख सकता हूँ. यू कैन राइट, जितना भी लिखना है, करोड़ों अरबों, जहां तक करना है. आपके पास टाइम बचे तो रात भर यही काम कीजिए, दिन भर करते रहिए. 1000 का निकालिए, 1000 करोड़ का निकालिए, करते रहिए 5 फंक्शन. ठीक है ना. सो इसलिए जनरलाइजेशन इसलिए दिया जाता है कि एक पैटर्न बन जाए और हम लोग निकाल पाए. 5 1 का वैल्यू 1 साथियों, 5 2 का वैल्यू 1 होता है, 5 3 का वैल्यू 2 होता है, 5 4 का वैल्यू मैं डायरेक्ट कैसे निकाल पा रहा हूँ, 2 स्क्वायर माइनस 2, है ना. तो ये साथियों इसका 2 बनेगा. मतलब नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर इधर निकाला जा रहा है. ठीक है ना. और 5 का साथियों p है तो एक कम कर दीजिए, 5 6, थोड़ा समझते जाइएगा. 5 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 3 इंटू 2, और जीसीडी ऑफ 2 1 इज 1. सो वी कैन सेपरेट आउट लाइक दिस, है ना. प्रोडक्ट में लिख सकते हैं. 5 3 का 3 माइनस 1 बिकम्स 2, 2 माइनस 1 बिकम्स 2, सो 2 इज देयर. सो 5, है ना. देख रहे हैं यहाँ पे कि साथियों 2 कहाँ गया हमारे पास, 3 4 6, इस सब का 5 फंक्शन कितना आ रहा है, 2. तो दिख रहा है ना कि 1 1 का भी नहीं हो सकता, मेनी 1 है ना. तो ये सब चीजें बिल्कुल स्ट्रांगली से रखिएगा. ये नहीं कि हम पढ़े और कोई पूछा या एप्लीकेशन आ गया तो वहां पे बस हमसे बन ही नहीं रहा है. ठीक है ना. जो भी पढ़े एकदम बिल्कुल है ना, धमाकेदार तरीके से पढ़े और समझदारी के साथ. ये हो गया. चलिए साथियों, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ तक आपको दिखा कि 1 आया. उसके बाद 2 2 2 2, 7 का करेंगे तो 6 आएगा, 8 का करेंगे तो 8 माइनस 4 बिकम्स 4 आएगा. यहाँ पे आपको दिख रहा है इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर. और जितना भी आप करते जाएंगे वो हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा. मतलब सिर्फ और सिर्फ आप गौर से देखेंगे, आप बोलेंगे सर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है ना, 7 नहीं मिल रहा है. मतलब क्या हुआ,
मतलब डोमेन का जितना एलिमेंट है साथियों, डोमेन का जितना एलिमेंट है इसके कोरस्पॉन्ड आपको जो मिला या तो 1 मिला या इवन नंबर मिला, या तो 1 मिलेगा या इवन नंबर मिलेगा। लेकिन क्या नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 और इवन नंबर ही होता है? 3 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, 9 नहीं होता है। मतलब इसका साथियों कोई भी हमारे पास प्री इमेज नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा जो यहाँ पे मैपिंग करवा पाए। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज। समझ रहे हैं? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 इनवर्स 3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 5 हो जाएगा। 5 इनवर्स 5 साथियों एग्जिस्ट नहीं करेगा। 5 इनवर्स 7 एग्जिस्ट नहीं करेगा। 5 इनवर्स 9 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब किसी का इसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है। दिस इज द मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर बट दे आर नॉट गेटिंग द प्री इमेजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई दिस मे नॉट फॉर्म अ onto function. So what does the onto function says? For each and every element of the domain space we must have at least one element sitting inside this domain space such that f है ना phi of x equals to y जो आप लिखते हैं, यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ पे कम से कम एक प्री इमेज हो। लेकिन इतना एलिमेंट आपका इतना सारा ऑड नंबर मिल रहा है जिसका प्री इमेज ही नहीं मिल रहा है। एक की बात तो छोड़िए, यहाँ पे काउंटेबली में नहीं हो जाएगा, है ना? इतने एलिमेंट मिल जाएंगे जिसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है ना? तो एक दो छोड़ के बहुत सारा ऐसा मिल रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ साथियों कि 5 नेचुरल टू नेचुरल, और यहाँ पे मैं 1 2 3 इसमें से ये सारा मेंबर है। अब यहाँ से गौर से देखिए, 1 का तो मिल गया, 2 का भी मिल गया, 3 का नहीं मिल रहा है, 4 का मिला, 5 का नहीं मिला, 6 का मिला, 7 का नहीं मिला, है ना? तो इतने सारे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं कि सर 3 का नहीं मिला। एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी अगर ये बोल देगा कि मेरा प्री इमेज नहीं मिल रहा है, सो फंक्शन नेवर बी onto। तो साथियों फंक्शन onto नहीं हो सकता, है ना? फंक्शन onto नहीं होगा तो क्या होगा भाई? फंक्शन साथियों अगर onto नहीं है तो फंक्शन का नाम क्या है? सो इफ द फंक्शन इज नॉट onto डज मीन्स व्हाट? फंक्शन मस्ट बी into। तो ये वर्ड भी याद रखिए, फंक्शन जो onto नहीं होता है वो into होता है। ये याद रखा जाए, फाइ इज द फंक्शन। ठीक है, हम लोग फंक्शन के टर्म में पढ़ रहे हैं, रिलेशन नहीं। ठीक है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, सो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो फंक्शन नहीं है तो रिलेशन के बाद में कुछ भी नहीं बोल सकते, साइलेंट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों? एक रिजल्ट में लिखता हूँ, रिजल्ट नंबर 14, एवरी फंक्शन इज 110% रिलेशन ऑलवेज, ये होता है साथियों। और रिजल्ट नंबर 15 भी याद रखिए कि एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी ए फंक्शन। ठीक है, ये भी ऑलवेज होता है। ऑलवेज मतलब क्या? कुछ ऐसा एग्जांपल्स मिल जाएगा, ये ऑलवेज नहीं है, फॉर सम, है ना? फॉर सम रिलेशन, फॉर सम रिलेशन में मेनली कौन सा फेल होता है? वन मेनी रिलेशन होता है बट फंक्शन नहीं होता। तो सारा का प्रॉब्लम का जर यही है, कौन सा साथियों? वन मेनी रिलेशन। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है यहाँ पे कि साथियों इसका जो निगेशन करेंगे, सो अगर कोई फंक्शन ही नहीं होता है तो हो सकता है वो रिलेशन है ना? क्योंकि रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है, हो सकता है। लेकिन साथियों कोई अगर फंक्शन नहीं है तो ये भी हो सकता है कि वो रिलेशन भी ना हो। जो रिलेशन ही नहीं होगा वो कभी फंक्शन भी नहीं हो सकता, है ना? कहीं पे मैंने लिखा है, देखिए इसका एक और भी लिख देता हूं। ये बिल्कुल लॉजिकली लिखा गया है यहाँ पे साथियों। देखिए यहाँ पे क्या है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, सो निगेशन ऑफ P implies Q में आप लोग क्या पढ़ते हैं? P implies Q में निगेशन ऑफ Q ऑलवेज implies निगेशन ऑफ P। मतलब जो साथियों हमारा रिलेशन ही नहीं बन रहा है वो कभी भी फंक्शन नहीं बनेगा, है ना? तो ये है, इसलिए सबसे पहले हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं, तब साथियों उसको एक्सटेंड करते हैं फंक्शन पे। तो मेरी बातें मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फाइ इज नेवर बी 1 1 इफ इट इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1, सो दैट शुड बी मेनी 1। यहाँ पे याद रखना है कि वो क्या नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा ही याद रखिएगा साथियों, बिल्कुल इसको पेपर में दिमाग में ठंडे से बैठा लीजिए कि ये 1 मेनी नहीं हो सकता, क्या होगा? मेनी 1 होगा। और साथियों 5 onto नहीं है तो 5 onto नहीं है तो into है ना? मतलब there are some elements sitting inside the codomain space that is natural number such that there does not exist any element sitting inside the domain space such that we can write f of x equals to y does means images, है ना? यानी इमेज में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं डोमेन स्पेस के पास जिसका प्री इमेज साथियों नहीं मिल रहा है, that's why they never form a onto function, so that's why their another name is into। ठीक है, ये एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, सो ऑलवेज होल्ड करता है, बट देयर आर सम रिलेशंस व्हिच आर नॉट फंक्शंस।
सो जो ऑलवेज वाला क्राइटेरिया है वो नहीं लिखेंगे, फॉर सम के लिए पॉसिबल है ना। देयर आर सम रिलेशंस विच आर नॉट द फंक्शंस, और वो बेसिकली क्या है, वन मीनिंग इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। एंड साथ में अगर कोई फंक्शन नहीं होता है तो आपके पास दो कंडीशन है यहाँ पे, अगर कोई फंक्शन ही नहीं होता है तो हो सकता है वो रिलेशन हो, और ये भी हो सकता है कि साथ में रिलेशन ना हो। रिलेशन जो नहीं होगा वो हमेशा फंक्शन नहीं होगा, ये लिखा हुआ है ना। इसका फंक्शन इंप्लाइज रिलेशन तो होगा, नॉट रिलेशन ऑलवेज इंप्लाइज नॉट फंक्शन। तो ये मैं लिखा है यहाँ पे साथियों कि जो रिलेशन ही नहीं होगा वो फंक्शन भी नहीं होगा। इसलिए इसके पास दो क्राइटेरिया साथियों, ठीक है, ये वाला कि फंक्शन रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये सब चीजें जरूर याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही ज्यादा आप अच्छा फील करेंगे। साथ ही 18 नंबर रिजल्ट था। नाउ कम टू द अनदर वन। अभी आपने देखा कि साथियों जो 5 फंक्शन है नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, ठीक है ना। आपने क्या देखा साथियों कि 5 क्या है यहाँ पे, नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। सो नाउ कम टू द रिजल्ट नंबर 19। सो रिजल्ट नंबर 19 आपने देखा कि 5 ना 1 1 है साथियों, ना ही 1 2 है। इसका मतलब है कि 5 इज नॉट बाइजेक्टिव, मतलब 5 इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का दूसरा नाम है क्या, 1 1 1 2। अच्छा 1 1 का नाम है एक दूसरा साथियों, अनदर नेम इज 1 1 फंक्शन इज व्हाट, इंजेक्टिव फंक्शन, एंड अनदर नेम ऑफ द 1 2 फंक्शन इज सर्जेक्टिव फंक्शन। और सपोज इफ एनी फंक्शन इज 1 1 and 1 2, सो देयर अनदर नेम इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये सब याद रख सकते हैं। बाय स्टैंड्स फॉर द टू मतलब 1 1 and 1 2 है ना, बोथ होगा। इनजेक्टिव, सरजेक्टिव, इन मतलब 1 1 है ना, और सर मतलब साथियों 1 2 है, और जो दोनों होगा उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलेंगे, है ना। चलिए अच्छी बात है। तो साथियों जो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन ही नहीं हुआ तो उसका आपको याद है कि वो फंक्शन कभी इन्वर्टिबल नहीं हो सकता, इज नॉट इन्वर्टिबल। क्योंकि हम लोग फंक्शन की बातें कर रहे हैं साथियों, इन्वर्टिबल नहीं होगा। जब इन्वर्टिबल ही नहीं हुआ तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट साथियों, कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो साथियों उसका कभी भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से टच में रहना चाहिए और बहुत बहुत अच्छे से समझदारी रखना चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ, 5 रिलेशन फंक्शन, ठीक है। क्योंकि लास्ट मोमेंट है साथियों और पेपर में शायद उसके बाद लास्ट में एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी एक एक चीज पढ़े ना बिल्कुल 110% क्लियर रहे आपका। 5 फंक्शन आपने देखा कि मैं वहां पे 1 1 लिखता हूँ, 1 1 तो है ना, रिलेशन है, सॉरी 5 मैंने क्या लिखा है 1 1। 5 फंक्शन क्या है, रिलेशन, ये फंक्शन है तो साथ में ये रिलेशन भी होगा, ये ऐसे में लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है। और 5 फंक्शन के बारे में क्या देखा आपने कि साथियों कि 1 1 है 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है तो क्या है, ये हमारा मेनी 1 है, ठीक है। दूसरा 5 फंक्शन आपने देखा कि 1 2 है नहीं है, तो क्या होगा, इनटू है ना। जब 1 1 1 2 ही फेल हो गया तो ये बाइजेक्शन वाला सारा प्रॉपर्टीज फेल हो गया हो जाएगा। सो दीज आर द रिजल्ट नंबर 21। ये तो हो गया साथियों आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला कंटेंट। इसमें भी साथियों अभी भी बहुत सारा ऐसा कंटेंट है, अगर आप चाहेंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसको पुटअप करूं। चलिए यहाँ तक होगा रिजल्ट नंबर 21। हम लोग अब इसका एप्लीकेशंस करते हैं, ठीक है ना, जो हमारा प्रीवियस ईयर का साथ में जो क्वेश्चन पेपर आ रखा है उस पर। तो एक्चुअली कहाँ पे ये अप्लीकेबल है और कहाँ पे अप्लाई किया जाता है इसको समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले तो कुछ हम लोग चीज समझ लेते हैं टाइप नंबर 1 में। सपोज साथियों आपको पूछ दिया कि बताइए 525 का वैल्यू कितना होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको देखने को मिलेगा, पूछा जाएगा कि बताइए कुछ ऐसे भी डबलेट बताइए कि जो जिसका इमेजेस सिमिलर है, मतलब उसकी नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर शुड बी सिमिलर। तो 525 को क्या लिखेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे, और आपने रिजल्ट क्या पढ़ा, 5p to the power n becomes p to the power n minus p to the power n minus 1. And what does this actually gives? So this gives the relatively prime number with respect to this natural number. So how can write? ऐसा हो जाएगा, 25 में से 5 गया तो साथ में 20। ये क्या है 20? So basically 20 is what, the number of relatively prime number with respect to the 25. So अगर suppose we have to list करना है तो क्या है, 1 और 25 का GCD 1, 2 और 25 का GCD 1, 3 और 25 का GCD 1, 4 और 25 का GCD 1। मतलब क्या है, देखिए सिंपल सा 10 12 10 5 10 15 20 इस सबको 4 को हटा दीजिए और एक और 25 को हटा दीजिए।
है ना। ये 5 को हटा दीजिए 1 से लेके 25 तक में, 5 हटा देंगे तो जितना बचा ये 20 जो एलिमेंट्स होगा दे आर फॉर्मिंग द जीसीडी 1, सो दैट्स व्हाई दीज नंबर्स आर द रिलेटिवली प्राइम नंबर एंड हाउ दीज आर, सो 25 minus 5 becomes 20, so there are exactly 20 numbers corresponding to this number, natural number 25, so they are making relatively prime number. So this gives exactly the number of the relatively prime number corresponding to 25. तो ये आ गया साथियों। 580 में डायरेक्ट अब करता हूँ साथियों, कैन आई राइट लाइक दिस वन, सो दिस बिकम्स 2 पे पावर 3, कैन आई राइट 2 पे पावर 3 minus 2 पे पावर 2, so 8 minus 4 becomes 4, so can I write like this one। ये मैंने कुछ क्यों क्वेश्चंस लिखा है और कि मैं चाहता हूँ कि जब आप अप्लाई करें चीज़ों तो मिनटों में बने, ठीक है ना, आपके पास इतने थ्योरी अच्छे से क्लियर हो जाए। इसको क्या लिखेंगे साथ में 2 पे पावर 4, सो दिस इज नॉट अ बिग टास्क बिकॉज इट लुक्स लाइक अ p to the power n, सो इफ यू आर गेटिंग एनी सिंगल प्राइम टू द पावर n, सो देयर इज नो डाउट यू कैन गो थ्रू दिस ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। सो 2 पे पावर 4 minus 2 पे पावर 3। एक बात मैं जरूर कहता हूँ साथियों, जब भी मैंने 80 क्वेश्चन 80 जो रिजल्ट्स प्रोवाइड करा साथियों, 80 से भी ज़्यादा रिजल्ट्स है, इतने अच्छे तरीके से मैंने पेश किया है और साथियों उस पर देखिए 120 के अराउंड व्यूज है, तो मन मतलब वो हो जाता है कि इतना मेहनत करो और बच्चे लोग देखते ही नहीं, ठीक है, तो लगता है कि मेहनत ऐसे ही बेकार चला गया साथियों, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कभी कभी मन में साथियों नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो जाता है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो साथियों जरूर वहाँ पे विजिट करें आप, टाइम उसको स्पीड बढ़ा के, लेकिन आप एक बार चेक करें कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है, ठीक है। सो ये साथियों 16 minus 8 becomes 8, सो कैन आई राइट लाइक दिस वन। अब थोड़ा सा मैं डिफरेंट करके आपको बताता हूँ लाइक दिस और दिस, कि आप अप्लाई करना सीखें साथियों। कैन आई राइट 2 पे पावर 2 into 3, सो ये डिस्टिंक्ट प्राइम हो गया एंड 4 और 3 का जीसीडी साथियों 1, सो वी कैन सेपरेट आउट, वी कैन राइट लाइक द प्रोडक्ट ऑफ 2, है ना, ये ऐसा कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 पे पावर 2 minus 2 पे पावर 1, दैट इज एक्जैक्टली 2 और 3 minus 1 becomes 2, सो दे आर दिस 520 साथियों। कैन आई राइट 2 स्क्वायर इंटू 5 to the पावर, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ और भी जो भी मन है आपका करने का करते रहे, अभी मैं बताता हूँ आपको साथियों। 2 पे पावर 2 minus 1, सो 2, मैं इसको सेपरेट आउट करके 5 तक कीजिएगा तो 4, सो वी आर गेटिंग एक्जैक्टली 8 एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस 520। एक मैं बड़ा नंबर करके बताता हूँ 100 का साथियों, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, ऐसे कर सकते हैं। और 4 और 25 का जीसीडी साथियों 1 है, कोई जरूरी नहीं है कि रिलेटिवली प्राइम नंबर हो, रिलेटिवली प्राइम नंबर ना हो तो जो भी हमारे पास नंबर बनेगा उसका हम लोग देखेंगे जीसीडी दे आर 1 और नॉट। सो यस इट इज 1, सो वी कैन सेपरेट आउट लाइक दिस वन, 5 2 स्क्वायर इंटू 5 5 स्क्वायर, वी कैन राइट द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट फाइव्स, है ना, गिवन नंबर का। सो हाउ 2 पे पावर 2 minus 1 दैट इज 2 साथियों, 5 पे पावर 2 minus 5 पे पावर 1 दैट इज 25 minus 5 becomes 20, सो यू कैन राइट दिस वन, ऐसे कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम है बिल्कुल एकदम ऐसा बन जाए कि बिल्कुल लगे नहीं कि कुछ चीज छूटे, और अपने तरीके से 100% श्योर होके पेपर में बैठे, होना नहीं होना ये अलग बात है, ठीक है ना। आप अपने पास नॉलेज रखें और एक बात ये भी याद रखा जाए कि 3 घंटे में जो पेपर पूछा जाता है वो हमारा सारा नॉलेज ही नहीं पूछ लेता है कि मेरे अंदर क्या क्रेडिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये उनका पैमाना है कि 3 घंटे में वो क्या, है ना, सर्च करना चाहते हैं हमारे अंदर में, और वी आर अप टू मार्क और नॉट, ठीक है ना। तो साथियों इस सब चीज को जरूर याद रखें। एक चीज साथियों यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आया था PYQs में, रिजल्ट नंबर 22 लिख देता हूँ। क्वेश्चन आया था कि बताइए आप 5 1000 कितना होता है। क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन था कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट GCD ऑफ x 1000 इज 1 और x इज लाइंग बिटवीन 1 एंड लेसर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा था कि बताइए ये कितना होगा, ये PYQs था क्या मन। तो सिंपल बात है, ये यूलर 5 फंक्शन को डायरेक्ट बोलता है कि ये यूलर 5 फंक्शन है, यू हैव टू कलेक्ट ऑल द रिलेटिवली प्राइम नंबर विद रिस्पेक्ट टू 1000, ठीक है। if you are going through the definition, so it's 110% sure that this is the Euler 5 function and they are basically say you have to find out the number of relatively prime number, है ना दोस्तों। तो वही है, तो क्या करना है बेसिकली, ये बोल रहा है कि बताइए आपको, तो यही आपके पास साथियों इसका जो मैथमेटिक्स का जो लैंग्वेज है ना वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो कैन आई राइट 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3, ठीक है। तो इसको आप सेपरेट आउट कर दें, क्या है 5 टू। एक चीज जरूर याद रखिएगा साथियों,
आपको पता है कि फाई और क्यू जो दो डिस्टिंक्ट प्राइम है ना, उसका जीसीडी हमेशा ही 1 होता है। दो डिस्टिंक्ट प्राइम मैंने लिखा है, तो इसलिए इसको सेपरेट आउट करते हैं। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि p टू दी पावर n और p2 टू दी पावर कुछ m रहेगा, डिस्टिंक्ट रहेगा, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट प्राइम है और उसका पावर है, तब भी उसको हम लोग अलग अलग करते हैं, क्योंकि दोनों का है ना जीसीडी साथियों 1 होता है। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा कि ऐसा है कि नहीं कि सिंपल में हमको आ गया और बड़े वाले में फंस गए, है ना, तो ऐसा ना होना चाहिए। तो ये चीज़ साथियों इसका पता है 2 पे पावर 3 माइनस 2 पे पावर 2, ऐसे आप कीजिएगा, इंटू साथियों 5 पे पावर 3 माइनस 5 पे पावर 2। सो व्हाट यू आर गेटिंग, सो 8 माइनस 4 साथियों और 125 माइनस 25, सो व्हाट यू आर गेटिंग 4 इंटू 100, सो दैट इज 400। एक साथियों इसको अगर बोलते तो एक मैं रामबाण आपको प्रोड्यूस करता कि इस टाइप का जो 10 टू दी पावर था ना, एक ही बार में बनेगा 4 इंटू 10 टू दी पावर n माइनस 1, लेकिन आपको ये यूज करना आता है कि नहीं, ये बहुत मायने रखेगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो साथियों बिल्कुल खुश रहिए, और खुश तभी रहिएगा जब आप बहुत अच्छा से मेहनत करे होंगे, तभी जाके आपके अंदर ये साथियों फीलिंग्स जाएगा। और रिलेटिवली प्राइम नंबर का साथियों यहाँ तक तो ऐसे ही मान लेते हैं कि हो जाएगा, इजी से हो जाएगा। 22, तो रिजल्ट नंबर 23 पे आते हैं। रिजल्ट नंबर 23 में साथियों इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा मुझे उम्मीद है आपसे बन जाएगा। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा था कि बताइए Z36 में नंबर ऑफ जनरेटर्स कितना होगा, है ना, 22 का है साथियों, 2020 नंबर ऑफ जनरेटर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस साइक्लिक ग्रुप। तो आराम से समझते हैं कि कोई साथियों हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 जनरेटर, कम से कम एक जनरेटर तो होगा, तभी तो ये साइक्लिक ग्रुप बना है ना। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1, है ना, देयर एग्जिस्ट अ एलिमेंट x बिलोंग्स टू, जो भी हमारे पास साथियों रहेगा Zn सच दैट कि ऑर्डर ऑफ x जो होगा साथियों ऑर्डर ऑफ Zn के इक्वल होगा। कम से कम एक एलिमेंट तो रहेगा, तब एक के भी एलिमेंट रहेगा तभी तो ये ग्रुप साइक्लिक कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। सारे के सारे एलिमेंट का है ना जनरेटर होना जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट हो कि साइक्लिक ग्रुप फॉर्म कर पाए, ठीक है ना, तो ये जरूर याद रखिएगा। ओके, जब भी आपको साइक्लिक ग्रुप मिलता है तो आपको जब भी नंबर ऑफ जनरेटर्स साथियों फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है नंबर ऑफ जनरेटर्स, तो किस फॉर्मूले से आएंगे, वही 5 कहाँ पे यूज होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब देखिए 536 पूछा, तो 5 एक ही बार नहीं पूछा है साथियों, अभी तक इसमें आप पेपर में देख लीजिए 7 से 8 टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। सो 536, सो कैन राइट 536 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, 9 4 जा 36, है ना। अभी आपने देखा कि जीसीडी ऑफ 2 and 3 इज 1, सो दैट्स व्हाई जीसीडी ऑफ 2 पे पावर एंड 3 पे पावर शुड बी 1। सो वी कैन सेपरेट आउट बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूलर 5 फंक्शन, ठीक है। ये साथियों 2 पे पावर 2 माइनस 2 बिकम्स 2, और 3 पे पावर 2 माइनस 3 पे पावर 1, दैट इज व्हाट 9 में से 3 गया तो 6 साथियों, तो ये तो इसका आंसर था 12, है ना। ऐसा ही आंसर था 10 12, एक 36 था, एक पता नहीं 40 था, क्या था, ये तो मीनिंगलेस बातें हैं, ठीक है ना। ये था तो ये साथियों हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। चलिए, सो वी आर गेटिंग हियर साथियों ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, आपको पता है कि ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, क्या साथियों, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, है ना, ऑफ ऑर्डर n। साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर्स मिलेगा, एटलीस्ट 1 जनरेटर मस्ट बी देयर। साथियों नंबर ऑफ जनरेटर्स इन दिस साइक्लिक ग्रुप इज गिवन बाय द फाइल, जो भी हमने पुट करा। और साथियों इसमें जो एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स होगा कौन कौन सा, है ना। तो साथियों ऑल d इज ग्रेटर देन 0 सच दैट d मस्ट डिवाइड्स n। साथियों वो सारा पॉजिटिव इंटीजर जो d क्या करे, n को डिवाइड करे, तो देन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ऑर्डर ऑफ कोई एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर d होगा वो एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा साथियों, एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर d इज पॉसिबल। So साथियों what we are getting actually, if we have any cyclic group, so then in cyclic group at least 1 generator must be 110% possible, है ना। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो साथियों हमेशा हमेशा उसके पास क्या एग्जिस्ट करेगा साथियों, जनरेटर्स, एक जनरेटर्स तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। देखिए इस टाइप का भी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि सपोज देयर इज अ साइक्लिक ग्रुप, सो इज इट नेसेसरी टू दैट ऑल एलिमेंट्स शुड बी अ जनरेटर।
सो नो नीड टू। कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट्स जनरेटर हो, पहली बात जरूर याद रखिएगा, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी जनरेटर। अगर कम से कम एक जनरेटर रहेगा तभी तो ग्रुप को हम लोग साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे, अदरवाइज क्या मीनिंगलेस है ना, तो मीनिंग ही नहीं है। सो एटलीस्ट वन जनरेटर मस्ट बी पॉसिबल इन अ साइक्लिक ग्रुप, तो एक जनरेटर तो कम से कम मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात है ना, सारे के सारे एलिमेंट जनरेटर हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है सम केस में हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, दूसरी बात। और थर्ड बात साथियों कि कैसे पता करेंगे कि किसी साइक्लिक ग्रुप में कितने जनरेटर है, तो बाय द फॉर्मूला यू हैव टू यूज दिस वन, कि आप पहले साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर देख लें, उस ऑर्डर का आप लोग फाइन निकाल दें, और फाइन आपको क्या देगा, नंबर ऑफ जनरेटर्स। तो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, बेसिकली यूलर फाइन फंक्शन का, ये हो गया। और साथियों इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि किस, वही हमारा साइक्लिक ग्रुप में उसमें कितने ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। पहले तो ये बात है कि हम, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन साइक्लिक ग्रुप, पहला क्वेश्चन, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर का एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, पहली बात। सेकंड, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर इज पॉसिबल, मतलब उस ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। दो क्वेश्चन है साथियों, और यहां से जरूर आप याद रखिएगा। जोगेश भाई थोड़ा सा ना ये लैपटॉप में वो लगा दो, बंद होने वाला है, इसमें लगा दो। तो साथ ये यहाँ साथियों आप ये देखें, यहाँ दो बातें जरूर याद रखिएगा। और तो ये मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स इन दिस साइक्लिक ग्रुप इज एक्जैक्टली गिवन बाय द फाइन, सो यू हैव ऑलरेडी लर्न एंड आई हैव गिवन दीज एग्जांपल्स ऑलरेडी, 536 दैट इज 12। और साथियों नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन जेड, सबसे पहले तो ये याद रखें कि साथियों ऑर्डर ऑफ जेड क्या है, जेड का ऑर्डर क्या होता है, एन होता है ना, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि आप लोग यू आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ सच थिंग्स, बिकॉज यू आर नॉट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यू आर नाउ ओवर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, है ना, तो आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो साथियों इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या पॉसिबल है, तो साथियों इसका डिवाइजर देखना है, क्या देखना है, डिवाइजर। और कौन सा डिवाइजर लेना है, लेना कौन सा है डिवाइजर, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट वी आर ओनली वर्किंग ऑन द पॉजिटिव डिवाइजर। सो साथियों आपको डी देखना है, डी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव सच दैट डी मस्ट डिवाइड्स एन, तो इसी ऑर्डर का साथियों एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एलिमेंट होगा जो इसी ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा। इफ डी डज नॉट डिवाइड्स एन देन ऑर्डर ऑफ डी नेवर बी पॉसिबल, मतलब पेपर में हवाबाजी बिल्कुल नहीं करना है साथियों, पेपर में हवाबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ये याद रखा जाए, ठीक है ना। किस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे ये कौन डिसाइड करेगा, डिवाइजर डिसाइड करेगा। और साथियों अगला सेक्शन में मैं लेके आऊंगा नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स भी, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इसको कितना बड़ा बनता है, यहाँ हो गया साथियों। अब चलिए कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं, उसके बाद यूलर फाइन फंक्शन का धमाका करेंगे कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे एप्लीकेबल है। रिजल्ट नंबर 30 साथियों, रिजल्ट नंबर 30, सपोज वी आर गेटिंग अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप से Z5। चलिए मैं जनरलाइजेशन करता हूं इसका साथियों। 5 का डिवाइजर क्या क्या है, 5 का डिवाइजर 1 और 5 है, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 का एलिमेंट पॉसिबल है या ऑर्डर 5 का पॉसिबल है। कोई बोलेगा कि बताइए 3 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तब उसको एक तमाचा दीजिए पहले, ठीक है। क्यों देंगे एक तमाचा, क्योंकि 3 नेवर डिवाइड्स 5, जब डिवाइड ही नहीं करा तो उस ऑर्डर का एलिमेंट कहां से एग्जिस्ट करा, है ना। आपको दिख रहा है कि 1 डिवाइड्स 5 एंड 5 डिवाइड्स 5, सो वो है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 पॉसिबल है, ऑर्डर ऑफ, है ना, 5 ऑर्डर का 1 ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल होगा या 5 ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल होगा। तो दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चंस दैट मस्ट बी 110% अंडरस्टूड, है ना। ये बिल्कुल ही वेल अंडरस्टूड होना चाहिए कि कितने एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। ये तो आपके पास एकदम मजबूत वाला वो होना चाहिए। तो बेसिकली मैं बताना चाहता हूं कि थोड़ा रिजल्ट नंबर 31 कर देता हूं। किसी भी प्राइम का अगर साइक्लिक ग्रुप रहे तो जो पॉजिटिव डिवाइजर होगा साथ में या तो 1 होगा या प्राइम होगा, यही होगा। और दूसरा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स जो बनेगा साथ में, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऑर्डर ऑफ 1 का एग्जिस्ट करेगा या ऑर्डर ऑफ पी का एग्जिस्ट करेगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, रिजल्ट नंबर 32 क्वेश्चन जो आया, क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं पूछेगा कि बताइए जेडपी में इतने ऑर्डर का कितना एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आप गेट और IIT जेन के बच्चे नहीं है ना, या कोई पीजीटी एंट्रेंस में नहीं बैठ रहे हैं कि इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा। वहां पे ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब आप CSR UGC नेट में बैठेंगे,
अलग अलग एंट्रेंस में पीएचडी में बैठेंगे तो इस क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। रिजल्ट नंबर 32 में जो पुटअप कर रहा हूँ, यहाँ आप देखते हैं आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन का ट्रेंड है। जैसे क्वेश्चन पूछा था कि Z20 और Z25 में बताइए नंबर ऑफ ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन तो आपको ये पूछा जाएगा 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, 25 ऑर्डर के। ऐसा क्वेश्चन का ट्रेंड है, ये सब पूछा जाएगा, बिल्कुल बेसिक्स नहीं पूछा जाएगा। इसलिए साथ में बेसिक्स को जबरदस्त बना के रखिए आप लोग, ठीक है। तो साथ में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी सावधानी बेहद जरूरी है। पहले तो आप ये देख रहे हैं कि सिंगल ग्रुप है तो उसमें हम लोग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं। पहले तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी निकालना आना चाहिए, है ना। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ये तो साइक्लिक ग्रुप प्रॉपर है तो मैं तो इजी से निकाल पा रहा हूँ, ठीक है ना। ज्यादा क्या करना है, फाइल लगाना है, ठीक है। साथ ही इस टाइप का रहेगा तो आपको सोचने की जरूरत है। आपको पता है कि एक सिंगल ग्रुप में इसका ऑर्डर जेडपी में या तो वो 1 होगा या पी होगा। प्रोडक्ट करते हैं साथियों, ये तो सिंपल मैंने बता दिया है कि प्राइम ले लिया है। चूंकि एक बार क्वेश्चन आया था जेडपी, है ना, Z7 इंटू Z7 81 टाइम तक कर रखा था साथियों, 2 बार क्वेश्चन आया है। यही साथियों फाइनाइट फील्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन पर आ रहता है। हमको लगता है बाप कहाँ से पूछ दिया, है ना, जबकि इजी क्वेश्चन होता है। साथियों इसके पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या क्या पॉसिबल है, पहले तो ये जाना चाहिए। यहाँ पे बोलोगे कि सर ये तो साइक्लिक ग्रुप है, सो प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप, इज इट ए साइक्लिक ग्रुप, क्या ये साइक्लिक ग्रुप है। तो साथियों यहाँ पे ये पहले साइक्लिक ग्रुप ही नहीं है, नॉट साइक्लिक ग्रुप। तब क्या, अब क्या करें, साइक्लिक ग्रुप नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। तो साथियों बिल्कुल एकदम सावधानी के साथ काम करना है। हमने अभी जनरेटर नहीं पूछा है आपको, मैंने पूछा है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स की बातें मैंने करा है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट तो चाहे साइक्लिक हो, नॉन साइक्लिक हो, अबेलियन हो, नॉन अबेलियन, सब में एग्जिस्ट करेगा। एलिमेंट है तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑर्डर रहेगा ही, चाहे वो साइक्लिक हो या साइक्लिक नहीं हो, ठीक है। तो ये साथियों अलग डायमेंशन का क्वेश्चन बन रहा है। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, देखिए साथियों 1 और 1 का जीसीडी एलसीएम साथियों, एलसीएम 1 और पी का एलसीएम पी और 1 का एलसीएम पी और पी का एलसीएम पी, ठीक है ना। तो साथियों इसमें जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जो एग्जिस्ट करेगा या तो 1 ऑर्डर का होगा और पी ऑर्डर का होगा। 1 ऑर्डर के पास पॉसिबल है, इसके पास भी 1 ऑर्डर का एलिमेंट रहेगा, एलसीएम ले लेना और ऑपरेट करना है 5 1 इंटू 5 1, क्योंकि इस ऑर्डर का एलिमेंट इसमें 1 डिवाइड्स पी, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज 5 1, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इन पी इज 5 1। ये आपको ऑलरेडी पता है, यही मैंने यहाँ पे बता रखा है कि जो डिवाइड करे इंडिविजुअली तो साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। वाई इट इज नॉट साइक्लिक, बट ऑर्डर इस ग्रुप का क्या है, इस ग्रुप का ऑर्डर है साथियों पी स्क्वायर, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर, है ना। इसका मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या मिला, 1 या पी, अभी भी 1 या पी ऑर्डर का ही एलिमेंट है, पी स्क्वायर ऑर्डर का एक भी एलिमेंट नहीं है ना। मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सिंगल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर but the group having the order p square, so this group never form a cyclic group. So ये क्या बातें आपको एक इंश्योर करा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप इंडिविजुअली दे आर बोथ आर साइक्लिक ग्रुप, दिस इज साइक्लिक ग्रुप, दिस इज साइक्लिक ग्रुप, लेकिन प्रोडक्ट इसका साइक्लिक ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। तो जब साइक्लिक ग्रुप नहीं है तो ये बातें तो फिक्स हो गई, उतने ऑर्डर का पी स्क्वायर ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कितना करेगा, तो ये आप देख लें, ये मैंने बताया कि सबसे पहले दोनों का ऑर्डर ले लीजिए, उसका एलसीएम लीजिए दोनों के ऑर्डर का और चेक कीजिए कि क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। मैंने बोला 1 और 1 का ऑर्डर का एलसीएम लेंगे, 1 आया। 1 और पी का करेंगे साथियों, यू आर गेटिंग पी और 1 का करेंगे पी और पी का करेंगे पी। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी निकालेंगे तो दीज ऑल कॉम्बिनेशन मस्ट प्लेज अ वेरी विटल रोल साथियों, ये हमेशा प्ले करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी डिसाइड करने में। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऑर्डर ऑफ 1 और पी ऑर्डर का ही सिर्फ एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है साथियों, और दोस्तों आपसे एक काइंड रिक्वेस्ट है, और अगर आप लोग दिल्ली के बच्चे हैं और जिनको बहुत लगता होगा कि उनके जो भी दोस्त लोग हैं जो IIT जेम्स या सैनेट या साथियों IIT जेई में एडवांस मैथमेटिक्स या मेंस की तैयारी करते हैं और जिनको लगता होगा मेरे लेक्चर में रियली में दम है, जिनको लगता है कि नहीं पोटेंशियली चीज़ों को पुट किया जाता है, तो आप एज एन असिस्टेंट मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हैव अ बेटर नॉक, ठीक है।
चाहे आपका इंस्टीट्यूशन हो या फिर 1-to-1 क्लास हो, अगर कुछ ऐसा है तो डेफिनेटली साथियों आप लोग बताना हमें, ठीक है। तो साथियों ये है, और रिसेंटली साथियों आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोचिंग सेंटर इन साथियों यहाँ पे रोहिणी में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कभी किसी जनों को अगर ऑफलाइन भी अगर किन्हीं को ज़रूरत होगा तो वो लोग भी हमें कॉल कर सकते हैं साथियों। तो ये हमारे पास है, देखिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 भी पॉसिबल है, P भी पॉसिबल है ना। सो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ओनली 1 एंड P इज पॉसिबल, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर, है ना। सो P स्क्वायर नहीं बना, साइक्लिक नहीं हुआ, ये सिंपल सी बात है, आपने देख लिया। अब ये देखना है किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, तो इसका कॉम्बिनेशन आपने देखा 1P P1 और PP, ये बोलिएगा ये व्हाट इज राइटिंग, है ना, ये क्या लिखा जा रहा है। तो साथियों ये लिखा जा रहा है और इस ऑर्डर, इसमें 1 ऑर्डर का एलिमेंट, इसमें P ऑर्डर का एलिमेंट, इसमें P ऑर्डर का एलिमेंट, इसमें 1 ऑर्डर का एलिमेंट, इसमें भी P ऑर्डर का एलिमेंट, इसमें भी P ऑर्डर, और एलसीएम लेंगे इसका भी P, इसका भी P, इसका भी P। मतलब क्या है, ऑर्डर्ड टपल में साथियों या डबलेट में साथियों हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लेके उसका जब एलसीएम लेते हैं तो वो क्या करता है, प्रोडक्ट ग्रुप में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिसाइड करता है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इस ऑर्डर का कितना होगा, तो 5 1 5 P कीजिएगा, तो ये क्या देगा, 1 का तो 1 ही होता है, 1 इंटू P माइनस 1, सो दैट बिकम्स P माइनस 1। यहाँ पे भी P माइनस 1 और साथियों P माइनस 1 इंटू P माइनस 1, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको देना है। तो कुछ क्या करना है, ये आपको बोलिएगा तो एक ही बार में मैं लिख के बता दूंगा कि कितना आएगा, ठीक है। ये बेसिकली बनना है P स्क्वायर माइनस 1, और लाइक अगर 5 होता है P के जगह तो 24 बनता है, क्योंकि 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और P ऑर्डर का, ये मैं बोलना चाहता हूँ साथियों कि मान लीजिए ZP इंटू ZP है, तो इसका आपने देखा 1 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या P ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो 1 ऑर्डर का एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका नाम आइडेंटिटी है, तो बच्चा P ऑर्डर का, इसका ऑर्डर है P स्क्वायर, मतलब P स्क्वायर माइनस 1, मतलब इतना P ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज ऑलवेज 1 इन एनी ग्रुप, इट कैन बी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, और साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P, ठीक। और ZP में तो देखते थे कि 5P माइनस 1 P माइनस 1 हो जाता, देखिए इसमें क्या हो गया P स्क्वायर माइनस 1। तो बिल्कुल सावधानी के साथ काम कीजिएगा कि हम प्रोडक्ट ग्रुप में कैसे काम करते हैं, सिंपल ग्रुप में कैसे काम करते हैं साथ में। चलिए साथी, एक दो चीज और भी मैं क्वेश्चन लेके और आज मैं यहीं इतना 32 रिजल्ट्स पे ही स्टॉप करता हूं। अभी तो बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशंस है इसके साथियों। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं जो CSR नेट में पूछा गया है, जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। रिजल्ट नंबर 33 में या अभी आपने देखा कि इफ D डिवाइड्स N and D इज पॉजिटिव इंटीजर, then number of elements of order D is phi D in any finite cyclic group N, है ना। ये आपने देखा N क्या है, साइक्लिक ग्रुप का वो है। ये साइक्लिक के केस में, अदर वाले में ये चीज नहीं चलेगा, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ये साइक्लिक है इसलिए ये लिखा जा रहा है। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं थोड़ा सिंपल से लेके बताता हूँ कि Z5 इंटू, साथियों मान लीजिए Z10 है आपके पास। इसमें पूछा कि बताए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 कितना होगा, मान लीजिए, ठीक है ना। और एक चीज और लिख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितना होगा। पहले तो ये देखते हैं इसके पास एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है। साथ ही इसमें 1 या 5 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसमें देखिए 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, और 5 डिवाइड्स 10, सो 5 ऑर्डर का और 10 ऑर्डर का, ये पॉसिबल है। इसमें या तो 1 ऑर्डर या 5 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, इसमें 1 2 5 और 10 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन प्रोडक्ट में इस ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो साथियों 1 और 1 का जीसीडी सॉरी एलसीएम कितना 1, तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट साथियों एग्जिस्ट करेगा, और कैसा दिया जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 गिवन बाय दिस फॉर्मूला, सो 1। सो 1 ऑर्डर का साथियों आपके पास एग्जैक्टली 1 एलिमेंट्स मिला। नाउ 2 का कॉम्बिनेशन, 2 ऑर्डर का एलिमेंट इसमें पॉसिबल है कि नहीं, और होगा तो क्या, तो साथियों 5, 2 का एलसीएम लेंगे 10 बन जाएगा, 1, 1 नहीं हो सकता, 1, 2, तो साथियों एक ही कॉम्बिनेशन इसके पास पॉसिबल है ना। इसमें 1 ऑर्डर का एलिमेंट, इसमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट, एलसीएम लेंगे तो बिकम्स 2, क्या लेंगे साथियों, एलसीएम, तो 2 आया। So how can write the number of element of order 2 is given by this formula because both are individually cyclic। तो ऐसे लिखते हैं साथियों, so 1 into 1 becomes 1। so 2 ऑर्डर का 1 एलिमेंट मिला, तो देख रहे हैं 1 ऑर्डर का 1 मिला, 2 ऑर्डर का साथियों 1 मिला, ऐसे कर लीजिए। और साथियों यहाँ पे 5, देखिए 5 ऑर्डर का क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 1 5 साथियों, 5 1 और 5 5,
तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे पहले चले जाइए कि क्या क्या पॉसिबल है। साथियों 1 5 भी है, 5 1 भी है और 5 5 भी है। ये साथियों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है CSR नेट का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर कैसे देंगे, 5 1 5 5, इसमें साथियों 5 5 5 1, इसमें साथियों 5 5 5 5। सो व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली, तो साथियों इसका तो 1 हो जाएगा, 5 - 4 1 बिकम्स 4, सो 4 × 4 × 4 × 4 बिकम्स 16। सो 4 4 8 और 16 कितना हो गया साथियों, 24। सो देयर आर जस्ट एग्जैक्टली 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5, 24 एलिमेंट्स साथियों 5 ऑर्डर का मिला। नाउ another question is how many elements should be possible of order 10। और साथियों हम लोग 10 ऑर्डर पे आते हैं और देखते हैं कि 10 ऑर्डर का कितना एलिमेंट साथियों एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो 10 का देखिए कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल है। एक तो 1 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, है ना, और 1 का तो 5 का, एक 5 और 10 का भी साथियों एलसीएम 10, क्या लेते हैं साथियों, एलसीएम 10 है और कुछ है 5 का तो हो गया, 1 का 10 का साथ हो गया, तो 1 का और कॉम्बिनेशन 1। एक देखिए साथियों 5 2 का भी एलसीएम क्या होता है 10, 5 2 का भी एलसीएम 10, 5 5 का 5 5 10 का 10, 5 10 तो लिखा ही गया है, हो गया, इस साइड से हो गया। उधर से कुछ पॉसिबल है 1 × 10, अब कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, 2 5 5 2, बस यही बनेगा साथ ही। यहाँ से देखिए यहाँ पे 5 1 × 5 10, सो 5 10 का वैल्यू अभी हमने फॉर्मूला लिखाया था साथ ही, शॉर्ट ट्रिक्स लिखाया था ये वाला रूल लगाने के लिए, ठीक है, कि पेपर में कितना टाइम कंज्यूम करे। तो ये 1 है, सो 4 × 10⁻0, सो 4 इज देयर। इसमें साथियों 5 5, ये कैसे आया साथियों फॉर्मूला, अगर ऐसा नहीं यूज करने का मतलब 2 × 5 कर दें, दोनों को सेपरेट आउट कर दें प्रोडक्ट के रूप में, साथ ही ऐसे लिख दें 5 2 1 5 5 4, सो कैन आई राइट ऐसे, तो ऐसे भी जा सकते हैं जो आपको इजी लगे। 5 5 × 5 10, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, प्राइम है 5 5 5 5 का वैल्यू 5 - 1 बिकम्स 4, साथियों 10 का 4 अभी आपने देखा, सो 4 4 जा 16, और साथ ही एक कॉम्बिनेशन ये है, सो 5 5 × 5 2। बेसिकली क्या लिखा जा रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन दिस ग्रुप इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन दिस ग्रुप, है ना, ये लिखा जा रहा है। सो 5 5 का वैल्यू 4 और साथ में 5 2 का वैल्यू 1, सो तो इसका सबका सम कर दीजिए, तो ये कितना मिला, 16 4 20 4 24। तो इसमें साथियों 10 ऑर्डर का भी ये 24 एग्जिस्ट करा। इसका साथियों मल्टीपल ऑप्शन था, पार्ट सी का क्वेश्चन था, पार्ट सी का, ठीक है। सो व्हाट यू आर गेटिंग, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज 1, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इज 24, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 10 इज 24, एंड साथियों नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज एग्जैक्टली 1, ठीक है। सो वी आर गेटिंग यूनिक एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 and 2 and 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 and 10। तो ये हमारा आज का रिजल्ट रहा कि 1 ऑर्डर का साथियों इस ग्रुप में एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 2 ऑर्डर का भी साथियों इसमें एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, और 5 ऑर्डर और 10 ऑर्डर का साथियों इसमें 24 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है। मुझे उम्मीद है साथियों आप बहुत ही ज्यादा बेहतर फील करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया साथियों यहाँ तक 35 के अराउंड, तो 33 हो गया साथियों, 35 कर देता हूं कि याद रहे। एक चीज और यहाँ पे लिख ही लीजिए, रिजल्ट नंबर 34, इफ डी इज पॉजिटिव इंटीजर सच दैट डी नॉट डिवाइड्स डी, है ना, एन डिवाइड नहीं करता है किसमें साथियों, जेड एन में, साइक्लिक ग्रुप में, देन नंबर, पहले तो बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डी एग्जिस्ट करता है, तो नहीं, है ना, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी एग्जिस्ट करेगा, नहीं। और एक चीज और यहाँ पे लिख लिया जाए, रिजल्ट नंबर 34 सेम केस है साथियों कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, अगर ये बोला जाए तो यहाँ पे एक वर्ड लिख दीजिए मैथमेटिक्स में, मीनिंगलेस, डज नॉट एग्जिस्ट, जो लिखने का मतलब क्या मतलब हुआ, जब ऑर्डर डी का एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसके काउंटिंग नंबर की क्या बात करें। अब बताइए कि अगर कोई ये पूछता है कि बताइए कि दिल्ली में हैदराबाद है, तो आप बोलेंगे क्या बात है ना, हैदराबाद जब दिल्ली में है ही नहीं, फिर ये भी बोला जाए कि बताइए दिल्ली में कितने हैदराबाद है, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल पागल है ना, ऐसे बोलेंगे। पहले तो हैदराबाद दिल्ली में नहीं है, फिर दिल्ली कितने हैदराबाद है, समझ, तो कुछ ऐसे ही टाइप का ये है कि क्या ऑर्डर ऑफ डी एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलिएगा नहीं, फिर वो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी कितना है, तो मीनिंगलेस बात, 0 है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो साथियों
ये जो मैं 35 रिजल्ट्स पुटअप करा हूँ कैसा लगा डेफिनेटली आप लोग बताना। और मैंने कोशिश करा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। कराने का तो साथ में बहुत मन है कि एक ही दिन में बहुत सारा चीज़ करवा दूँ, ठीक है ना। तो यही है कि साथ में थोड़ा मैं अपने अभी फ्रेंड्स के घर पे हूँ और यहाँ पे सारा सेटअप है और मैं अपने घर पे नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ साथियों जितना मेरे से मदद हो पाएगा, डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट। बट आप साथियों ज़बरदस्त मेहनत करें, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ साथियों कि अगर आप आज मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली कल अपने आप को बहुत ही अच्छे पोजीशन पे पाएंगे। पोजीशन का मतलब ये है कि अपने आप में साथियों कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस आई हैव समथिंग टू एक्सेलरेट, ठीक है। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। और जम के मेहनत करें और मुझे भी साथियों आप सपोर्ट करते रहें और जितना से जितना सब्सक्राइब करवा सकते हैं आप जरूर कोशिश कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में IIT JEM गेट साथियों, CSR नेट और IIT JEE मेंस एडवांस के जो भी फ्रेंड्स हैं उनको जरूर बोले कि आप इस चैनल को स्विच कर सकते हैं इफ़ यू लाइक मैथमेटिक्स टू द कोर ऑफ योर हार्ट। इफ़ यू। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियोज में। बाय बाय, टेक केयर।